कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। हाई रिस्क मतलब हाई रिस्क प्रोफेशंस में जो काम करते हैं, जैसे डाइवर्स होते हैं, पायलट्स होते हैं, स्काई डाइविंग जो करते हैं, जो डीप ओशंस में जाते हैं, जिनको प्रेशर डिफरेंस की बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशन में करनी होती है, जो अपनी फेस करते हैं। उन पेशेंट्स में ये न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम जो होता है वो बहुत हाई रिस्क सिचुएशन हो जाता है। सो इन ग्रुप्स में एक बार भी फर्स्ट टाइम ऑफ एपिसोड ऑफ न्यूमोथोरैक्स के बाद भी इनको हमें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। और कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें कुछ लोग हमारे पास दोनों तरफ न्यूमोथोरैक्स, मतलब पेशेंट्स की राइट साइड भी हो गया, एक ही बार लेफ्ट साइड पे भी हो गया, दोनों तरफ न्यूमोथोरैक्स हो जाता है और अंडरलाइंग लंग जो है कोलैप्स होता है। इस सिचुएशन में भी पेशेंट्स को हमें इमीडिएटली हमें सर्जरी के लिए हमें प्लान करना चाहिए। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर मोहन, फर्स्ट टाइम अगर न्यूमोथोरैक्स हुआ उनमें सर्जरी के क्या इंडिकेशंस हैं? देखिए, जब हवा जो फेफड़े से निकलती है वो इमीडिएटली बंद भी हो सकता है और वो लीकिंग जो है वो परसिस्ट भी हो सकता है। सो इसलिए जब पेशेंट की हवा से जो एयर लीक जो ट्यूब के दौरान हमें पता चलता है, अगर वो 3 या 5 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू होने लगता है, इवन ड्यूरिंग द फर्स्ट एपिसोड, उस टाइम पे पेशेंट को एक सर्जरी की ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई भी एयर लीक 3 या 5 दिन में अपने आप से बंद नहीं हुआ, वो बहुत अनलाइकली है कि वो अपने आप से इन फ्यूचर बंद होगा। तो इसलिए इन सच सिचुएशन जहाँ पे 3 या 5 दिन के बाद भी एयर लीक अपने आप से बंद नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें सर्जरी हमें एडवाइस करना चाहिए। और दूसरा इंडिकेशन क्या है फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यूमोथोरैक्स में सर्जरी का? जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है, अंडरलाइंग लंग अगर एक्सपैंड ना करे। आपने ट्यूब डाल दिया, हवा तो निकल गई, बट कुछ रीजन के कारण जो फेफड़ा जो कंप्लीटली एक्सपैंड हो जाना चाहिए, जो गुब्बारा पूरा फूल जाना चाहिए, वो नहीं फूल रहा है। सो वो एक इमीडिएट इंडिकेशन है जिसमें हमें सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। सो फर्स्ट एपिसोड में अगर एयर लीक 3 या 5 दिन के बाद कंटिन्यू होता रहे या अंडरलाइंग लंग कंप्लीटली एक्सपैंड ना रहे, इन दोनों सिचुएशंस में हमें फर्स्ट एपिसोड के में भी हमें सर्जरी का इंडिकेशन है। अगर सेकंड एपिसोड हो तो डेफिनेटली हमें सर्जरी के लिए हमें जाना चाहिए। ये हो गया हमारा सर्जिकल इंडिकेशंस। ये देखिए, हमें एल्डरली और यंग पेशेंट्स में भी ये हमें सर्जरी की तरीके को हमें चेंज करना पड़ेगा।